दर्शन रावल मेरा रूममेट था, तो हनी पाजी सबके यहाँ जा रहे थे, किसी को पता नहीं था ऐसा हो रहा है। और दर्शन मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने कहा कि सुन, मैं तेरे को बता रहा हूँ, किसी को बताइयो, घर पे मीठा मंगा के रखियो, तेरे घर में ओपन गाड़ी में हनी पाजी आएंगे और भीड़ लगी होगी सड़क पे और तेरे को घुमाएंगे तेरे इलाके में। और मैं रहता था गीता कॉलोनी। अभी रिसेंटली आपको बताता हूँ, अभी गोवा में एक शो था और किसी ने नीचे से बोला, ओए बाटिए, ओए ये गा। मैंने कहा सर ओए करके तो मैं गाता नहीं, प्यार से जान भी ले लो। और मैं स्टेज से पूरा शो खत्म करके उनको देखा ही नहीं मैंने और उतर गया। आज ब्लॉग किया है, कल सर्च करोगी। आज ब्लॉग किया है, कल सर्च करोगी और इतना नाम कमा लूंगा कि मुझे देखने के लिए पैसे खर्च कर। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ है सागर भाई, सागर वाली कवाली के नाम से, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं इंडिया में लाइव शोज के अंदर। और भाई के बैक टू बैक शोज चल रहे हैं, सिटी टूर्स, वर्ल्ड टूर्स, कंट्री टूर्स, वेडिंग्स, इतने बिजी स्केड्यूल से भाई हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं। तो आज हम जानेंगे लाइव म्यूजिक इंडस्ट्री को, सूफी म्यूजिक इंडस्ट्री को। तो स्वागत करते हैं सागर भाई का। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। स्वागत है भाई। पहले तो आप लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलने वाला नहीं कि मैं आज पॉडकास्ट पे आऊँ तो बोलूँ, मेरे फ़ोन में डाउनलोड पड़ा हुआ है यूट्यूब पे एक बहुत मज़ा आता है मुझे सुनने में। ऐसा लगता है ऐसे कोई अपना ही दोस्त बात कर रहा है। आपने भी कहीं दही तो नहीं लगाई? नहीं, मतलब मेरी वाइब ऐसी है जैसी सेम मेरे को वैसी लगती है कि ऐसे भाई बात कर रहे हैं। तो आज मैं एक्साइटेड इतना था, मेरे को आना आपके पास बहुत पहले था। कुछ बात चली थी, कुछ एक साल पहले कुछ बात चली थी कि मुझे आना था, पर कुछ ना कुछ वो बन नहीं पाया। और लकीली आज मैं बिजी इतने चल रहे हो भाई। आप भी बहुत बिजी हो यार। सभी क्लैश करिए। फ्री है, आप ज्यादा बिजी हैं। देखो आप कर रहे हो 200 शोज एक साल के। भाई पूरा जनवरी आपने पैक निकाला है भाई। मतलब हाँ यार, कैसे जनवरी पैक। कैसे हैंडल होती है भाई ये सब चीज? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतनी परफॉर्मेंस करनी है ना और डेली कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी परफॉर्मेंस में, तो आपको सिर्फ ना सच रहना है। ठीक है, लाइक बनावटी नहीं रहना। जैसे क्या होता है कि एनर्जी अगर शो करके एनर्जी दिखाओगे तो थक जाओगे। ठीक है। अगर कुदरती अगर होगी तो फिर नहीं थकोगे, आपको आदत है। जैसे मैं थका हुआ हूँ, बुखार है, तकलीफ है कोई, स्टेज पे जाने के बाद ऊपर वाले का कोई करम होता है, अपने आप हो जाता है। और लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है कि उनकी शोर तालियां कुछ ना कुछ ऐसा जादू करती है कि शो हो जाता है। पर वरना- ऐसा नहीं है कि आपके अंदर की, जैसे एक होता है कि जैसे आप कर रहे हो शोज, जैसे 200 आए तो 200 ही करे, कि एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी है थोड़ी, कि भाई कि कुछ शोज करने हैं पर रेट हाई है बिल्कुल। और एक पर्टिकुलर क्लास के ही करने हैं, ऐसा कुछ है कि? मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन कभी कभी ऊपर वाले का इतना कर्म होता है। देखो मेहनत सब करते हैं, लेकिन मैं आज ये बात बोलूँगा कि किस्मत और ऊपर वाले का हाथ भी बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात। मैंने ज़िंदगी में जो शुरुआत करी थी वो 2000 रुपये से करी थी शोज़ पे करने की। मैंने जब ये फ्रीक्वेंटली शोज़ करने शुरू करे, मैंने रेट बढ़ाया हर बार कि रेट बढ़ाऊंगा, शोज़ कम हो जाएंगे, थोड़ा आराम मिलेगा। अच्छा। पर भगवान की दुआ से रेट भी बढ़ता गया और शोज़ भी बढ़ते गए। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी जनता का जो इतना प्यार देते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने एक लोअर मिडिल क्लास बच्चे को यहाँ तक बिठा दिया लाके, तो आप ही की दुआओं से मैं हूँ। और जब तक आप मेरे को साथ दोगे तब तक चलते रहेंगे। मैं कहता हूँ हमेशा कि आप हो तो गा रहा है सागर, और जो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था वो भी पा रहा है सागर। अरे वाह। तो भाई ये लाइव शोज की जर्नी शुरू कैसे हुई? क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं भाई इंडियन आइडल चले जाऊंगा या किसी रियलिटी शो से ब्रेक मिल जाए। मतलब इंटरनेट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप उस दौर से गा रहे हो। तब तो यही था भाई, बुजुर्ग कोई बोल रहे हो मुझे, नहीं बुजुर्ग। नहीं, आप वेटरन हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो। क्योंकि यही होता था भाई, सारेगामापा में चले जाएंगे, इंडियन आइडल में चले जाएंगे। क्योंकि तब ये नहीं था ना कि भाई अपने यूट्यूब चैनल बना के गाना डाल दिया तो फट जाएगा गाना। तो लाइव शोज तो उसके बाद का प्रोसेस होता है कि आप हिट हो गए, 2-4 गाने फिल्मों में आए, फिर वो जाके परफॉर्म करे। तो आप कैसे लाइव स्पेस में घुसे और कैसे क्रैक हुआ ये? एक ही एग्जाम्पल होगा, मतलब शायद पहला मैं ही होऊंगा जिसकी जर्नी उल्टी शुरू हुई है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं 2007 में जगराते में गिटार बजाता था, मैं सिंगर भी नहीं था। अच्छा। मैं नरेंद्र चंचल जी के साथ गिटार बजाता था। उसके बाद मेरे को गिटार बजाना बिल्कुल नहीं आता था, पर मैं वहाँ गया तो एक दिन मेरे को डांट पड़ी। उसके बाद मैंने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद मेरे को उन्होंने कहा कि जाओ सीख के आओ। तो फिर मैंने गली कूचों में बजाया। जैसे हमारे जमुना पार से हूँ मैं, तो गलियों में जागरण होते थे ना, कभी गले में 50 की माला आ गई, 10-10 के 5 नोट आ गए, कभी 20-20 के 2 नोट आ गए, कभी 5-5 के 2 नोट आ गए। उसी पे ही सीखने को मिलता रहता था। 2008 तक ये किया। 2009 में मैंने बच्चों को गिटार सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत गिटार बजाना आ गया था। अच्छा, तुरंत पास ऑन कर दो। हाँ, जैसी सीखे। और उससे सीखते हैं हम। मतलब जैसे मुझे DDLJ सिखाना है किसी को, जबकि वो गिटार का गाना भी नहीं है, तो मैं बच्चों को कहता था कि 2 दिन की जो बाद क्लास होगी ना, अभी फिंगर प्रैक्टिस करो, 2 दिन बाद सिखाऊंगा। फिर 2 दिन मैं पहले खुद से सीख कर फिर उनको सिखाता था। तो मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे टीचर बने। सच बात है। 2009 तक ये चला। 2009 के आखिर में तो मैंने बोला
कि मुझे बाहर जाना है। मैंने बात करी किन्हीं से, उन्होंने कहा मलेशिया में ना मुजरा होते हैं। सुना है कभी आपने? नहीं, ये नहीं। ये कल्चर होता दुबई था। में सुना है। दुबई, मलेशिया, मस्कट, बहरीन, सिंगापुर, ये सब जगह पे बार चलते थे और यहाँ से टूर जाता था 3-3 महीने के लिए, जैसे मजदूर जाते हैं ना। तो मैं गया यहाँ से और पासपोर्ट भी तभी बनवाया और वहाँ पहुँचा हूँ। मेरी 20,000 रुपये महीना तनख्वाह थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं वहाँ पहुँचा 3 महीने मेरा पासपोर्ट रख लिया उन्होंने। वहाँ से मेरी असल म्यूजिशियन की ज़िंदगी शुरू हुई, क्योंकि नाम का बुजरा बार था, लेकिन जब डांसर्स डांस नहीं करती थी तब तक तो हम लोग को गाने बजाने पड़ते थे पुराने, और पुराने गानों में जो रस है वो कहीं नहीं है। मैंने उन्हीं गानों से गिटार सीखा, जो कॉर्ड सीखी बजानी, और वहाँ पे गुड़ी सज्जन थे मेरे, वो मेरे को सिखाते थे और रात को मैं उससे प्रैक्टिस करता था, बजाता था। पैसे भी मिले और सीखने को भी मिला, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, माँ से अलग रहना पड़ा। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने अपना 2010 में अपना बैंड बनाया एज अ गिटारिस्ट, नॉट एज अ सिंगर। अच्छा, तो आपने लीड सिंगर ढूंढा कि मैं गिटार बजाऊंगा? सब जागरण वाले अच्छा, टोटल। और कितने लोग थे उस बैंड में? 7, द सोल 7 नाम था मेरे बैंड का उस टाइम। 7 लोग थे, और द सोल नाम भी ऐसे ही रखा कि किसी ने बोला आपके बैंड का नाम क्या, पता ही नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, फटाफट द सोल बोल दिया तो पहला शो मिल गया। अच्छा, और वो गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में बैटल ऑफ बैंड्स था, जुलाई 17, 2010, डेट भी याद है मुझे। वो हम जीत गए थे। वो मेरी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन थी जो हमने वहाँ गाई थी। वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई 2011, 12 तक मैंने खूब गिटार बजा के शो किए। सुबह से लेकर आप ही के नोएडा में ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें मैं म्यूज़िक टीचर की जॉब करता था, और उसके बाद दोपहर को बच्चों को गिटार सिखाता था और रात को चौकी जागरण में बजाता था, मंडे टू सैटरडे। क्या बात। और फिर सैटरडे को एक बार मौका मिला मुझे चंडीगढ़ में जाने का। वहाँ किसी ने बोला कि हमारा दोस्त गाता है 500, दिल्ली के हवाबाज दोस्त ना, 500 रुपये मैनेजर, मेरा भाई गाएगा एक गाना। तो उसने कहा, मैंने कहा मैं नहीं गा सकता। कह रहे मैंने गाना गाया भाई, और वो उस जगह का नाम है पेडलर्स, आज भी हुआ है 35C सेक्टर में पेडलर्स। थैंक यू पेडलर्स फॉर गिविंग मी द चांस टू परफॉर्म। उन्होंने मुझे परफॉर्म करने के लिए बोला, मैंने एक गाना गाया 500 रुपये में, मैं बाहर आया, पूरी ऑडियंस बाहर आ गई। और वो वहाँ से मेरा सिंगिंग का सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने कॉल किया कि आपको पैसे मिलेंगे 25,000 रुपये, जिसमें आपकी कन्वेंस, आप ही के म्यूजिशियन, और आपको चंडीगढ़ आना है सैटरडे को। तो मैंने कहा कोई नहीं, सैटरडे तो संडे फ्री होता है, सैटरडे तक ये काम करना, सैटरडे को चौकी जागरण ना करके चंडीगढ़ ड्राइव करके जाना, संडे को सोना सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, चैन की नींद, और बाकी काम करना। ये किया मैंने 2012 और 13। 14 में मुझे रॉस्टार से कॉल आता है, इंडियाज़ रॉस्टार से, और वहाँ पर मैं बना रहा होता हूँ चिकन घर पे। तो कॉल आता है, इंडियाज़ रॉस्टार रियलिटी शो है, आना है आपको। हनी सिंह जज थे, मुझे नहीं पता था ना, उस टाइम मालूम नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। अब हम जगराते वाले बंदे मेहनत कर रहे हैं घर चलाने के लिए। उन्होंने कहा हनी सिंह जज है। मैंने कहा क्या? मैंने छोड़ा चिकन चुकन, मैंने फटाफट चेक किया था। उन्होंने कहा जी आपका ऑडिशन होगा। मैंने कहा जी मैं ऑडिशन देने नहीं आ सकता। कह रहे संडे को आपको रोहिणी आना है, सैटरडे मैंने जाना चंडीगढ़। मैंने कहा चल पीरागढ़ी वाला रास्ता लेके फटाफट ऑडिशन देने चला जाऊँगा। आपने पूछा नहीं स्पॉट कैसे किया आप लोगों ने मुझे? यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब पे डाल रहे थे आप तब भी? तब मेरे बाल नहीं थे, गंजा था, बगड़ बम गाना गाया था मैंने एक, तो वो उनको पसंद आ गया था। परफॉर्मर उनको चाहिए थे, उसमें रॉ चाहिए था बंदा। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई। आपको पता है हम दिल्ली वाले कैसे होते हैं। मैं वहाँ गया, मेरे को रिस्ट्रिक्शन में रहा नहीं जा रहा था मुझसे, बहुत अजीब सा माहौल लगता था मुझे। मैं भाग गया एक दिन वहाँ से। अच्छा, 20 शो से भाग गए। बीच शो से, रात को, आधी रात। शो से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि मैंने नहीं साइन किया था। तो उन्होंने आपको बुलाया कैसे? अलाउ कर दिया पर वाइल्ड कार्ड एंट्री। अच्छा, वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। हुआ ये था, सच बताऊं तो, कि हनी पाजी उस टाइम सबको घरों में लेने जा रहे थे, है ना, वो एक कॉन्सेप्ट था शो concept का। था। सो दर्शन रावल मेरा रूममेट था, तो हनी पाजी सबके यहाँ जा रहे थे, किसी को पता नहीं था ऐसा हो रहा है। पर दर्शन मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने कहा कि सुन, मैं तेरे को बता रहा हूँ, किसी को बताइयो, घर पे मीठा मंगा के रखियो, साफ सुथरा घर करके रखियो, तेरे घर में ओपन गाड़ी में हनी पाजी आएंगे और भीड़ लगी होगी सड़क पे, और तेरे को घुमाएंगे तेरे इलाके में। और मैं रहता था गीता कॉलोनी, और वहाँ हनी पाजी का कैसा रेट वो होगा, हिसाब किताब। वहाँ तो गाड़ी ना हाँ, घूम तो पाए। रोला ऐसा होएगा वहाँ तो बेहिसाब। पूरा दिल्ली इकट्ठा हो जाए। भाई साहब मजा आ गया। बताता हूँ आपको स्टोरी क्या हुआ। मैंने कहा चल मैं पहुँचता हूँ। 2 दिन बाद मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कह रही मैं पैसे नहीं। मैंने कहा कहीं से अरेंज करो, एक पुताई करा लो थोड़ी सी, बहुत बुरी हालत थी घर की। तो उन्होंने वो कराया। बुधवार का दिन था। अब मेरे गली में लगता था बुध बाजार। ओ,
तो मैंने कहा यार ये कैसे करें, फिर मैंने रिक्वेस्ट करी प्रोडक्शन को, मैंने कहा एक दिन बात कर लो, मेरे पार्क के गेट खुलवा दूंगा, वहाँ से गाड़ी एंटर हो जाएगी। मेरे को पता चल गया था कोई आ रहा है। मेरे घर के बाद चेक पोस्ट गीता कॉलोनी थाने पे रिपोर्ट आ गई, पुलिस वाले चक्कर काट रहे हैं। भाई सारी रात में सोया नहीं, पर हनी पाजी आए ही नहीं लेने मेरे को। क्यों? अगले दिन मुझे नहीं, आज तक नहीं पता ये कहानी में। मिला भी पाजी से, उसके बाद कभी इस बारे में जिक्र नहीं हुआ, बहुत पुरानी बात होगी ना 2014 की। फिर मुझे पता चला हनी पाजी की तबीयत खराब हो गई है। तो मैं कनेक्ट कर गया डॉट्स की, हो सकता है शायद तो वही। लेने कोई आया ही नहीं, वैसे ही नहीं आया टीम कोई? आई थी shoot अच्छा करने। टीम आई थी। टीम पूरा शूट करके गई है, मेरा इंस्टीट्यूट शूट करके गई, मुझे शूट करके गई, लाइव स्टोरी शूट करके गई, जो रियलिटी शो में होता है। पर हनी पाजी नहीं आए, पर मेरे दिल थोड़ा सा पसीज गया। मैं फिर पहुंचा तो हनी पाजी जयपुर से एक लड़के को लेके पहुंचे, तो मैं घर आके बड़ा परेशान हुआ। फिर दोबारा जर्नी शुरू, बच्चों की फीस वापस कर दी थी जो सिखाता था, चंडीगढ़ वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था कि अब मैं नहीं आऊँगा 6 महीने। यार बहुत बुरे हाल हो गए थे कसम से, पहली बार बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट पे नहीं बताया ये। घर पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने समझाया, बचपन के दोस्त हैं आज भी मेरे, वो बैठा है, वो भी बचपन का दोस्त है 6ठी क्लास का। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तो दोबारा जर्नी शुरू कर। 1 महीने बाद मेरे को फ़ोन आता है, कह रहे वाइल्ड कार्ड एंट्री करनी है आपकी। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। अब आगे हमारी अकड़ है, अब मेरी चलेगी। नहीं अकड़ नहीं, मैं दुखी था कि मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया, अब दोबारा मना करने में डर लग रहा है। अब दोबारा उन्होंने बोला कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। मैंने कहा फ्लाइट की टिकट लूँगा, कह रहे ठीक है। मैंने कहा बैंड को भी लेके आऊँगा, कह रहे ठीक है। अच्छा, बैंड को भी लेके गया, फ्लाइट की टिकट भी लेके गया। वो पहली परफॉर्मेंस मैंने करी, 30 या 35 फुट ऊपर से उल्टा सर के बल नीचे आया था मैं। वो परफॉर्मेंस ने मचा दी धूम, पहली तो क्या हार्नेस वगैरह पे लटके हुए थे क्या? अच्छा। उल्टा सर के बल, आज भी है वो वीडियो, हॉटस्टार पे मिल जाएगी। तो उतरा, परफॉर्म किया। छल्ला मान साहब को, मेरे भगवान है मान साहब, मैं उनको बहुत मानता हूँ। मान मैं साहब वीडियो भी देख रहा था अभी जो डली हुई है। बहुत ही मतलब मेरे अजीज हैं। तो पहला गाना मैंने उन्हीं का ही गाया, छल्ला, सुपर हिट परफॉर्मेंस हुई। पर उसके बाद मेरे को एक स्क्रिप्ट मिली थी बोलने के लिए कि हर बंदे के बारे में मुझे कुछ बोलना है। अच्छा, मैंने ट्रोलिंग 2014 में देख ली थी। प्रॉपर दी गई कि ऐसे ये बोलो आपको इनके लिए। ये बताना है कि आपसे बड़ा परफॉर्मर कोई नहीं है यहाँ पे। आपको ये बताना है किसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। मैं बोला बच्चा यार, मम्मी का शोधा बच्चा है, तो मैंने कहा ठीक है बोल दूंगा। मैंने बोल दिया दर्शन को ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये। इनके फैंस इतने बन चुके थे, 6 एपिसोड कर चुके थे। इन्होंने जो भाई मेरी लगाई लंका, भगवान की कसम, मैं तो बीमारी हो गया। फिर एक एपिसोड मैंने और किया, उसके बाद मैंने कहा मुझे घर जाना है। कह रहे आप जा ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट में हो। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरा एयरटेल का शो है रणथंभौर में, मैं तो निकल रहा हूँ। रात को मैं निकल गया। फिर गज्जी का फ़ोन आया कि आप ना एलिमिनेशन के लिए आ जाओ। बताएं तो हम कि आप गए क्यों। तो फिर मैं एलिमिनेशन के लिए गया। उसके बाद मैंने रियलिटी शोज़ पे नमस्ते हाथ कर जोड़ दिए। कि मैंने कहा अब तो मैं नहीं आऊँगा। हनी बाजी नहीं आए थे। पहले एपिसोड में सचिन जिगर थे, दूसरे एपिसोड में मीत ब्रदर्स थे, तीसरे एपिसोड से हिमेश सर ने टेक ओवर कर लिया था। और हिमेश सर का एक एपिसोड करने के बाद दूसरे में मैंने एलिमिनेशन ले लिया था। 4 एपिसोड किए थे टोटल मैंने। चारों के गाने मतलब मेरे को याद है कौन कौन से थे। उसके बाद जब घर आया तब संघर्ष असल शुरू हुआ। नाम हो गया था, परफॉर्मेंस अच्छी थी भाई। 2.5 लाख रुपए शो के मिलने लग गए मेरे भाई। अच्छा। जिस आदमी को 20-25 हज़ार रुपये मिलते थे वहाँ जाने के, मैंने कहा सही है, गाड़ी वाड़ी ले ली, ये वो सब भाई चेंज कर दी। 2.5 लाख का पहला शो कहाँ किया था आपने? दिल्ली में प्राइवेट शो था। उसमें हुआ ये था कि मेरा जो सिंगर था उसने कहा था ये नहीं गाएगा, तो क्लाइंट ने बोला सिंगर को कि तू घर जा, यही गाएगा। अच्छा, तो फिर मैंने अपने बैंड से पूछा कि कौन कौन मेरा साथ देगा। 2 बंदों ने साथ दिया बस। 2 साथ आए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर पूरा बैंड आ गया। अच्छा वो भी आ गया जो मना कर रहा था। नहीं वो तो चला गया अच्छा, ना, वो तो सिंगर चला गया, ठीक है। सिंगर चला गया। फिर मैं सिंगर बना, बैंड नहीं बनाया मतलब मुझे चंडीगढ़ का देख के और परफॉर्मेंस देख के सब। उसके बाद शुरू हुई कि 1 साल 2015 खूब काम किया भाई, शो ही शो। शो ही शो भाई, फुल ऑन। 2016 में डीमोनेटाइजेशन, अच्छा, किस्मत में तो डर लगता है, बोलो भी ना कुछ। अब तो मत ही बोलो भाई, अब तो मत ही बोलो। ये तो खैर सभी के साथ ही इम्पैक्ट आया उसका, तो हाँ। एक तरीके से देखा जाए तो भाई हालत खराब हो गई। उसके बाद उभरने में 18 हो गई। एक कलाकार जब चल रहा है तो उसका 2 साल अगर डाउनफॉल आ जाए चाहे किसी वजह से, अब समझ लो आज भगवान ना करे इंटरनेट ही बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे सब। वो हमारे लिए उस टाइम वो दौर था। तो पैसा ही बंद हो गया, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। कोई शादियाँ, कलाकार को सबसे आखिरी में पूछा जाता है, शादियाँ हो नहीं रही हैं, पैसे लग नहीं रहे हैं कहीं। तो भाई नहीं हुआ। 2018-17 में मैं बॉम्बे चला गया
मैंने कहा जाके गाने बनाता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक प्रोड्यूसर डायरेक्टर था मैं, शुरू से म्यूज़िक बनाता था, सीखता रहा। 19 फिर वापस आ गया कि किराए के पैसे नहीं थे, बिल्कुल बर्बाद, डेड, घर भी बेच दिया, सब कुछ, क्योंकि वीडियोस बनानी थी, गाना बनाना था, वीडियोस करनी थी, किससे उधार पैसे लेके वीडियो बना ली, नहीं चली, दूसरी बनाई नहीं चली, तीसरी बनाई नहीं चली, 70-80 लाख रुपए का कर्जा हो गया सर पर। ऐसी नौबत आ गई आपकी 2018 में? 2018 मतलब 15 में इतने शोज करने के बावजूद भी और बढ़िया चल यार रहा था कितने, सौदा मान लो 1 साल करे होंगे, मान लो मैंने 70 शो करे होंगे, मेरे लिए तो 70 के हिसाब से बहुत पैसे हो गए ना, बैंड को भी बटते थे तब, इतना पैसा नहीं मिलता था, पर ठीक हो गई थी जिंदगी यार, महीने में 4-5 लाख रुपए आ रहा था, बहुत था, ठीक है। तो फिर जो दौर हुआ ना, जब सारी चीज़ें खराब हो गई, जब मैं वापस आया तो फिर शोज मिलने बड़े मुश्किल हो गए थे यार, डिमांडेशन चला था, क्रेज़ ख़त्म हो गया था, पंजाबी म्यूज़िक बहुत इन हो गया था, लाइव बैंड्स को नहीं पूछा जा रहा था, बहुत संघर्ष हो गया था, डीजे बेस्ड बैंड्स आ गए थे, लाइव बजाते ही नहीं थे, डीजे चल रहा है और 3 लोग 4 लोग सामने परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे उसका भी ऑफर आया था, मैंने कहा नहीं करना है तो यही करना है। सूफ़ी मैं शुरू से करता था, शुरू से मेरा फेवरेट था सूफ़ी। फिर मैंने बोला कि यार चल संघर्ष करते, 2019 संघर्ष किया, फिर लॉकडाउन ख़त्म होते ही कवाली लॉन्च करी मैंने नवंबर 2020, तब शादियां शुरू हुई थी ताजी ताजी, आगरा में पहली शादी करी, 2 शोज़ दिए, एक बॉलीवुड और एक कवाली, मैंने कहा कवाली मेरा करने का मन है, अब करा लो, पैसे मत देना, वो मैंने यूट्यूब पे डाली, हिट हो गई, चल गई, पर मेरे लिंक इतने नहीं थे कि मैं शोज़ ला पाऊँ, और संघर्ष चल रहा था ना, कितने लोग जानते नहीं थे, जिन्होंने देखा यूट्यूब पे वो लोग पैसे नहीं खर्चने वाले थे। तो फिर 2021 में तो बहुत सारे सूफी बैंड हो गए, फिर 2022 में मेरी मैनेजमेंट ने बोला कि सागर हम ना एक शो करते हैं शुरू, तो हमने इस शो को जब शुरू किया तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, तो मैंने अपनी मॉम की लेगिंग जो होती है, लेगिंग्स होती हैं, वो ली, एक मेरे दोस्त का अनारकली था उसकी शादी का वो लिया, और अपनी बहन की शादी का वो इंडो लिया, उन तीनों को मिला के अपना अटायर बनाया, नाम रखा, मैंने कहा कवाली तो नहीं करूँगा, मैं तो खड़े होकर नाचता हूँ, तो फिर मैंने नाम दिया उसको सागर वाली कवाली, कि मेरे अंदाज किया। वो पहला शो किया, ऊपर वाले की कृपा है, नीयत साफ थी, 1 2 3 4, 1 रील वायरल, 2 वायरल, यूट्यूब वायरल। फिर सोचा कि जो बंदे मेरे जैसे माड़े हैं उनको शो की टिकट नहीं ले पा रहे, वो कैसे देखें। फिर मेरे मित्र थे हमारा म्यूज़िक के ओनर, तो उन्होंने कहा सागर हम ये पूरा एक्ट ना छोटे शहरों के लिए डालते हैं। भाई मैंने पहली वीडियो डाली थी, वो आज 17-18 मिलियन है लाइव शो की। अच्छा, ठीक है, 1 डाली 2 डाली, अब तो जूक बॉक्स हिट है, तो वो चैनल ही उन्होंने मेरे नाम कर दिया कि ये चैनल ही अब सागर वाली कवाली का है। अब वो चैनल के 8-9 लाख मेरे ख्याल सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं सिर्फ कवाली से ही, और वीडियोस बहुत अच्छी वायरल हो गई है। ये जर्नी करते 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 क्या बात है यार, क्रेजी भाई, क्रेजी। ऊपर से बता दिया, मतलब मलाई भाई बता दिया। एक बार ये ट्रेंड भी तो जो आप ये पीरियड कह रहे हो 2020 से लेके अब जो ये बीच 22 तक का टाइम था, ट्रेंड भी तो बढ़ रहा था, बढ़ गया था, मतलब वेडिंग्स में कवाली सूफी नाइट्स होना, शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से भी बूम मिला, आपको हेल्प मिली उस चीज से भी। मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन मेरे को इसलिए लगता है कि शुरुआत मैंने करी थी, मैं रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, क्या पता हुआ हूँ, कोई बताए ना। अगर आप डेट वाइज देखो तो यूट्यूब थोड़ी झूठ बताएगा। 2020 आगरा में नवंबर का शो सूफियाना महफिल के नाम से वो शो किया था मैंने। आप बता रहे थे आपका सेट भी चोरी हो गया, तो वो क्या सेट वही सेट था ना, सेम, वो तो सबने बना लिया था सेम सेट। अच्छा, कि इस गाने के बाद ये गा देंगे? नहीं, सेट मतलब ये कॉन्सेप्ट कि एक ऐसे बैठ के परफॉर्म किया जाएगा। ऑल राइट, बैठ के ही किया था मैंने उसमें परफॉर्म, खड़े नहीं होके किया था। खड़ा तो मैं तब हुआ हूँ जब सब बैठ गए, तो मैंने कहा अब मैं खड़े होके करूँगा, अब सब खड़े हैं, जेन्युइन बात है। तो मैंने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया, मैंने कभी फरेब नहीं किया, झूठ नहीं बोला। जितना आता है, थोड़ा कम ही आता है संगीत, जितना आता है उतने में ही चल रहा है, लोग प्यार कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से है जो है, और ऊपर वाले की दया है, बहुत सही चल रहा है। और मेहनत करता रहूँगा, गाने लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, शायरियाँ खुद लिखता हूँ, ओरिजिनल कंटेंट लिखता हूँ, गाने खुद लिखता हूँ, म्यूज़िक खुद प्रोड्यूस करता हूँ, परफॉर्मेंस सेट खुद बनाता हूँ, बैंड अरेंज खुद करता हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप मेरे सेट में देखोगे कि कब मैं उठूँगा, बैठूँगा, क्या बजेगा, क्या नहीं बजेगा, कैसे बजेगा, ये एक एक चीज़ मैं नोट डाउन करके बैंड के साथ रिहर्स करता हूँ। एंड थैंक्स टू माय टीम जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत गुणी लोग हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जैसे आप कहोगे हम करेंगे, जबकि वो भी जानते हैं कि कैसे करना है। तो इसी को टीम। तो अब जो आप, जैसे आपने 31 शो लगातार करे, तो हर एक शो सेट है अपने आप में, स्टार्टिंग से एंड तक एक सेट बना हुआ है? सेट बना हुआ है, 50 गानों का सेट है, मौके पे चौका। किसी को क्या पसंद आ रहा है, किसी को आजकल आपको एक और बात भी बताता हूँ, अगर मैं वेडिंग ज़्यादा करता हूँ, कवाली बुक तो लोग करते हैं, लेकिन अगर मैं रियल कवाली सुनाने लगूंगा ना,
तो 4 गाने सुनेंगे। हाँ करेक्ट। तो मैं थोड़ा ब्लेंड कर देता हूँ चीज़ें, नाचता हूँ, एंटरटेन करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, उस वजह से कनेक्शन लोगों से मेरा ऐसे ज़्यादा है। एंटरटेनमेंट में क्या क्या करते हैं आप? शायरी वगैरह भी चलती है बढ़िया? शायरी बहुत चलती है, शायरी भी मेरी बहुत वायरल है। शायरी हो जाए भाई फिर एक यार, दोस्ती पे एक शायरी हो जाए। देखिए, दोस्ती पे शायरी मैंने लिखी थी एक बार। एक भाई साहब ने कहा कि यार तुम बहुत दारू पिलाते हो, हमारे लीवर ख़राब हो गए तुम्हारे चक्कर में, इतनी तुम कवालियों में दारू 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 पिलाते हो, हमारी हालत ख़राब है, तो आप खुद क्यों नहीं पीते? मैंने कहा देखो, मैं जमुना पार से हूँ, आधी बोतल तक तो पार्टी हिलती नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूँ कि ये ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, शिवज रिगल, रॉयल सलूट, एब्सोलूट, जैगर मास्टर, ग्लैन लेबल, ग्लैन फिजिट, डॉन ओलियो, सब मेरे लिए आम है। जब तक मेरे 4 यार मेरे साथ बैठ के ना पिए, इन सब का क्या काम है? वाह अरे वाह वाह वाह, क्या बात तो ये ऑन स्टेज बनी हुई ये मैंने शायरी। देखी है आपकी रील ये वाली। हाँ, ऐसी काफ़ी हर सिचुएशन पे है। देखो, जैसे अगर आप मेरे को कोई वर्ड दोगे ना, ये भी करके देखना, आप कोई वर्ड दोगे, मैं उस पे ब्रेकअप शायरी पे हो बना जाए। दूंगा। हैं? ब्रेकअप पे तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा, और मज़ा तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फ़ैन होगा। ओए होए होए होए। अरे वाह, सीधा दिल पे देगा मारी है। ये तो वो वाली लाइन याद आ गई हनी पाजी की कि कौन सी थी वो, दोहेगी तू कच्छे और गंदे बर्तन, हाँ, 24 देगी सास घंटे बहू। तेरा यार होगा ऑन टीवी। नहीं, मैं मोहब्बत भी बांटता हूँ भाई। हाँ, मैं ऐसे मोहब्बत, जैसे कि वो बचपन वाली मोहब्बत आज भी कायम है। अगर वो देख रही होंगी तो उन्हीं को ही बोल देते नजर में। उन्हीं के लिए सिंगल हो आप आज भी? यार देखिए, कोई सही इंसान नहीं मिला मुझे मेरे जैसा। या उनके जैसा? मुझे कोई मेरे जैसा ही चाहिए, बेहतर से मेरी बनती नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये आपके लिए अर्ज करता हूँ, इरशाद बोल दो जो देख रहे हैं, कि वो बचपन वाली मोहब्बत आज भी कायम है। वाह वाह ये वाह जो मिली है ना, वाह वाह। दिल से वो बचपन वाली मोहब्बत आज भी कायम है। वो हथेली तुम जिस पे सर रख कर सो जाया करती थी, आज भी उतनी ही मुलायम है। तुम्हारे इंतजार में बस बदला है तो मेरी उम्र और तजुर्बा। क्या बात है। जो एक चीज नहीं बदली ना, वही बचपन वाली मोहब्बत आज भी कायम है। अरे वाह क्या यार, बात है यार, वाह जबरदस्त। कि मैं उनसे खफा हुआ ही नहीं, जिस तरह उन्होंने मुझे छुआ किसी और ने छुआ ही नहीं। वाह। और मेरी आंखें बताती हैं मेरी मोहब्बत की दास्तां, जब एक बार उनसे हुआ फिर किसी और से प्यार हुआ ही नहीं। वाह भाई वाह। वाह वाह, क्या बात है। भाई आपके फेमस होने के बाद, इतना वायरल होने के बाद, आया कभी टेक्स्ट पे आगे से कुछ भी उन्होंने कुछ भी इनिशिएट किया? कुछ अब तो फेमस हो गए, अब तो फेमस हो गए हो, अब आ जाओ। अगर जो इस पे शेयर है वो बता दो अगर पहले, फिर उसके आज बाद। ब्लॉक किया है, कल सर्च करोगी। आहा, वाह भाई ब्लॉग है मतलब। आज ब्लॉक किया है, कल सर्च करोगी, और इतना नाम कमा लूंगा कि मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करो। अरे तेरे क्या बात है यार। भाई, ये शेर नहीं है तो खुंदक निकल रही है अंदर से। प्यार ही है सारा कुछ, मोहब्बत की बात है। तो बस वो तो चलो पुराना चैप्टर हो गया। उसके बाद प्यार नहीं हुआ मुझे अभी। पर भाई टाइम भी तो देना पड़ता है इस चीज को अलग से। यार ऑब्वियसली बात है कि मैं जब घर ही नहीं रहता, तो अगर मैं किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, तो उनको समय भी देना पड़ेगा। जिस दिन मेरे पास समय होगा देने को, मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं किसी के साथ बोल। और अगर मैंने मोहब्बत करी तो मुझसे केड़ा प्यार नहीं कर सकता कोई। सबसे लॉयल आदमी मैं ही होऊंगा लाइफ में। सुन लो सब। क्या करे, सुन के आप शोज में बिजी हो भाई। देखो, अभी तो फिर काम भी करना है ना, आगे बच्चे नहीं पालने का। पर शोज में जैसे आप जाते हो तो ऐसा आता है कभी माइंड में कि क्या पता यहीं मिल जाए जो मेरी मोहब्बत है? मैं कभी भी ऐसे सोच के नहीं गया। कभी नहीं? कभी भी नहीं। और कभी तो ऐसा होगा कि कोई लड़की आपको पसंद आ गई होगी, पसंद तो बहुत कि आती है, बन सकती है बात। बट मैं नज़र देख के आंख अलग कर लेता हूँ। ऐसा क्यों? पसंद आने में क्या खराबी है? यार मैं कहता हूँ कि जो मेरा वो समय था ना, जब मैं संघर्ष कर रहा था, उस समय पे जो मिलता ना, वो इसकी कदर करता, जो यहाँ तक पहुँचा। बट भाई अब तो हेल्पलेस है आप, अब तो आप हो चुके हैं फेमस और अब तो बन चुके हो। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? आप तो भाई फॉरेनर ही ला पाओगे आप, क्योंकि वो ही जिसे होगी। पता नहीं है। हाँ। तो भाई जैसे अभी ऑडियंस के प्यार की बात हो रही थी, तो जैसे जब भी आप प्राइवेट इवेंट पे जाते हो या किसी के शो पे जाते हो, तो कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाती है आपसे, कि रोने ही लग जाते हैं या कुछ याद आ जाता है उनको। कभी ऐसा हुआ है? मेरी ना एक रील 60 मिलियन के करीब है, अभी डाली थी 2 महीने पहले मैंने, सबने देखी हुई अक्सर। उसमें एक लड़की रोते हुए जो बोली है ना, वो उन्हीं का ही कंटेंट है जो उन्होंने दिया है। ऐसा अक्सर होता है, मैं जैसे सामने अगर 10 लोग दिख रहे हैं मुझे, 2 नाच रहे हैं, 2 सुन रहे हैं, एक ऐसे कर रहा है,
और 2 रो रहे हैं। हर तरीके के लोग मिलते हैं। अब वो रोते क्यों हैं ये समझ नहीं आती, क्या कनेक्ट होता है उनको। लोगों का ये मतलब रिव्यूज़ जो मुझे देते हैं वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपना ही है, जो हमारे ही दिल की बात खुलेआम बोल रहा है, जो हम घुट के रहते हैं और जो मोहब्बत करने वाला है। लड़कियों को लगता है कि ऐसा प्यार करने वाला इंसान होता है इस दुनिया में, या जब मैं दुखी होता हूँ तो लोग दुखी होते हैं, जब मैं नाचता हूँ तो लोग नाचते हैं, ऐसा कनेक्शन है। और ये अक्सर होता है हर शो पे। आप कभी प्लीज़ मेरे पब्लिक शो पे आएँ, अब आप बुलाना भाई। मैं आपको पर्सनली बुलाऊंगा। मेरा इंडिया टूर है ही अब, तो मैं आपको बुलाऊंगा। डन है भाई, ये डन। भाई एक बात बताओ, आप इतने वेडिंग शोज भी करते हो और आप बहुत ज़्यादा मिलियनेयर्स लोग आपको इनवाइट भी करते हैं, तो कभी आपने ऐसा फील करा है कि भाई किसी ने डिसरिस्पेक्ट करी हो कभी, कि भाई आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करी, कि हाँ एक दो हाँ shows- ठीक है? 1-2 शोज थे मेरी किस्मत में, 1-2 शोज थे, लेकिन बाकी आप सबसे पूछोगे तो वो कहेंगे हर जगह ही कोई ना कोई क्या ऐसा होता एक्सपीरियंस था? है। मैं अभी रिसेंटली आपको बताता हूँ, अभी गोवा में एक शो था और किसी ने नीचे से बोला, ओए बाटिए, ओए ये गा। मैंने कहा सर ओए करके तो मैं गाता नहीं, प्यार से जान भी ले लो। और मैं स्टेज से पूरा शो ख़त्म करके उनको देखा ही नहीं मैंने और उतर गया। फिर उनका कॉल आता है मेरे पास, तो फिर वो मेरे को पता चला तो पिता समान है, मतलब जितनी उनकी एज है। मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, अभी कुछ 4-5 दिन 10 दिन पहले की बात होगी। तो मैंने उनको बोला, फिर मैंने कहा सर कोई बात नहीं, खाई पी में हो जाता है, इंटेंशनली कोई बदतमीजी नहीं करता। खाई पी में क्या है ना, दिल्ली में हवाबाजी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है दिल्ली में तो है भाई जी, दबा के। दिल्ली में क्राउड अपने आप को आर्टिस्ट समझ लेता है थोड़ी देर भाई अगर बाद। पैसे देखो, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, बहुत रेयर, मतलब मैं आपको 0.1% बता रहा हूँ बदसलूकी करने वाले। और मान लो एक बदसलूकी कराए किसी ने, तो पूरी ऑडियंस उठा के बाहर फेंक देती है उनको, इतना प्यार करते हैं लोग। मेरे तक कोई नहीं पहुँचता। मतलब एक और किस्सा आपको बताता हूँ। एक आदमी ने मेरे को बोला कि मैं नीचे उतर जाता हूँ, जनता के बीच में घुस के गाता हूँ, बिल्कुल स्टेज से उतर के। तो पिताजी थे जो उनके बेटे के, बहुत ही सज्जन, कह रहे बेटा बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब हमारे बेटी की ख्वाहिश थी कि आप आओ, आपने तो रंग जमा दिया। इतने में एक बंदा आया, मैंने बोला आप हो तो गा रहा है सागर, जो मैंने बताया, हाँ। जो जो चाहिए था सब कुछ पा रहा था। हाँ हम दे रहे हैं पैसे तभी गा रहा है तू। अच्छा, अच्छा, चौड़ा हो गया वो बंदा एकदम से। मैंने कहा अंकल आप तो बड़े अजीब तरीके से बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ जी आप ही ने बनाया मुझे, पर पैदा मेरी मम्मी ने किया है और काम भगवान दे रहा है। बनाया आपने होगा, आपकी मैं डेजिग्नेशन फाइनल करता हूँ कि क्या देनी है आपको। उठ के मैं ऊपर चला गया, उनसे मैंने बात ही नहीं करी। तो उनको फिर उठा के लास्ट सबसे आखिरी में बिठा दिया कि आप आगे डांस करने नहीं आओगे। और जैसे कोई यूँ कर रहा होता है, मैं कहता हूँ सर अब आप डांस तो नहीं करोगे ना प्लीज़, पक्का है ना। 5 मिनट वो नाच रहा होता है, मैं बैंड को रोकता हूँ, सर आप डांस करो देखो। तो फिर वो कहता है यार चल ख़त्म करना बात को, तो ख़त्म हो जाती है ऐसे बात। और कभी ऐसा हुआ है भाई, वेडिंग शोज, इंडियन वेडिंग्स तो भाई वैसे भी एक मुझे लगता है कॉमेडी का घर होती है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई यहाँ वहाँ, और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि जब आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, सब बिजी हैं, इधर उधर है या एंगेज नहीं हो रहे, सब अपना मुंह बना के बैठे हुए हैं, आ नहीं रहे डांस फ्लोर पे, तब कभी प्रॉब्लम होती है रंग जमाने में कुछ? मेरे शो पे अगर मैंने ज़िंदगी में 100 शो किए हैं, तो 100 में से 100 में सारे लोग वहीं होते हैं फ्लोर पे। आज तक का कोई खाली शो नहीं किया मैंने, जैसा ही नाम चाहे माता दी। अभी आप जब देखोगे, अगर आप वीडियोस देखोगे या कुछ देखोगे, आज तक की कोई वेडिंग ऐसी नहीं होगी या आज तक का कोई खाली शो नहीं हुआ होगा सागर वाली कवाली के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। आई डोंट बिकम एन आर्टिस्ट ऑन स्टेज, आई जस्ट बी देयर फैमिली, बिकॉज उनका एक दिन है, मैं 30 दिन से परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन उनका तो एक ही है ना। तो मैं बिल्कुल उनके साथ जुड़ के रहता हूँ और सारे लोग स्टेज पे ही रहते हैं। मतलब मेरे से ज़्यादा लोग, मतलब मेरे बैंड से ज़्यादा लोग स्टेज पे होते हैं कभी कभी। मेरा खाली शो नहीं होता क्योंकि मैं वेडिंग में परफॉर्म नहीं करता। आई कैंट परफॉर्म ऑन द वेडिंग डे, आई परफॉर्म प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग। अब तो खैर स्पेशली सूफी नाइट्स होती है जो उसमें करता हूँ, या कॉकटेल हो गई, संगीत नाइट हो गई, उसमें लोग इन्जॉय करने आते हैं। उनको याद नहीं रहना चाहिए कल को अगर कोई पैसा खर्च रहा है, घर जाके कहे भाई यार थोड़े और ले लेता, आधा घंटा और गा लेता, ऐसे बोले। ये ना बोले यार कहाँ है यार, पैसे बर्बाद कर दिए। ऐसा हुआ है कभी कि भाई गाते रहो, हाँ उतरो मत? भाई ये तो कहते होंगे ऐसे भी ऑफर हुए हैं एक्स्ट्रा। और 5 मिनट के, इतने बता नहीं सकता मैं। बताओ ना एक बार कितने थे। 5 लाख रुपए 5 मिनट। अच्छा, फिर ले लिया आपने? आर्टिस्ट हूँ ना, मैंने कहा सर आप वैसे ही 15 मिनट एक्स्ट्रा करवा लो, पैसे आपने ऑलरेडी बहुत दे दिए। लालच नहीं है भाई, 2000 रुपये वाला बंदा यार, उसको इतने दे रहे हैं भगवान जी, क्या करने हैं हमने और पैसे। भाई आपके इंटरनेशनल शोज कैसे होते हैं जो आपने करे हैं दुबई वगैरह में, वो तो बताओ। भाई अभी दुबई कोको कोला अरीना कर रहा हूँ 13 अप्रैल। अभी 31 दिसंबर में आप रैकी पाजी साथ थे, दीपक पाजी और मैं
साथ थे 31 दिसंबर दुबई। उससे पहले कोका कोला अरीना में दीपक राजी साथ थे। मैं, दीपक राजी, शादाब फरीदी, अल्तमश फरीदी, हम सब ने कॉन्सर्ट किया था अभी। पब्लिक शोज का तो क्रेज ही अलग है मेरा, मतलब मुझे क्रेज है, लोगों को तो है ही है, जितना लोगों को उससे ज़्यादा मुझे है। मतलब ऑलरेडी सोल्ड आउट शोज है अभी सारे, पूरा इंडिया टूर सोल्ड आउट है ऑलरेडी। 19 तारीख को मेरा कानपुर में शो है, मैंने अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया है, आज ही मुझे डीएम आ रहे हैं कि टिकट्स नहीं मिल रही हैं। पर आप कोई डिफरेंस देखते हो, जैसे बाहर भी आपने परफॉर्म किया है, इंडिया में भी करा है, क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या देखते हो? महान, मेरा भारत महान। तो अब मुहिम ये शुरू करी है कि जिस तरीके भारत में आर्टिस्ट को जिस तरीके से जैसे हम लोग ऑडियंस गैदरिंग करते हैं, वही हम इंटरनेशनली इस बार करेंगे। 2025 वर्ल्ड टूर में आप वो देखेंगे, क्योंकि मुझे भी जैसे यहाँ पे जर्नी करनी पड़ी ना अपनी, 2 वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ मैं। एक 2023 में किया है, 2024 में किया है। 23 से 24 बेहतर था। 23 में बैंकेट शोज थे छोटे, कि 200 या 300 लोग या 400 लोग, यार पहुंचना बहुत बड़ी बात है। 17 लोगों की टीम का, यूएस, कनाडा, लंदन, मैनचेस्टर, लेस्टर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इतना पैसा लगता है ट्रैवलिंग में ही, तो उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे भी कम लिए और दूसरी बार बेहतर किया। इस बार नेक्स्ट लेवल होगा, आमीन, बढ़िया होगा। तो 2 साल तो नहीं समझ पाए लोग, क्योंकि वहाँ पे सिटिंग कल्चर ज़्यादा है। और मेरे शो पे आप बैठे हुए किसी को देखोगे नहीं, चाहे आप पुरानी वीडियो निकाल लो, चाहे आज की, चाहे कल रात के शो की निकाल लो, सिर्फ खड़े हुए दिखेंगे लोग, नाचते हुए, झूमते हुए। भाई जैसे यंग लोग भी होते हैं इस ऑडियंस में, जैसे कि एक मिड एज वाला ग्रुप होता है जो जिनको गाने पता ही होते हैं, और जिनको थोड़ा, जो यंग क्राउड है उनको थोड़ा बहुत कम सुना होता है ये वाला जॉनर का वाली। तो आप कुछ मॉडर्नाइज करते हो अपने गाने, किस वे में, कैसे करते हो, थोड़ा बताओ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ऑडियंस बताता हूँ। मेरी ऑडियंस 5 साल के बच्चे से लेकर, 5 साल के बच्चे को आज ब्लॉग किया याद है, 5 साल के बच्चे को शायरी याद है, कल सर्च करेगी, इतना नाम कमा लूंगा, पैसे खर्च करेगी। हर्ष गुजाल भाई हैं हमारे, उनका भांजा है, वो कहता है मुझे सागर वाली कवाली बनना है, और वो 6 साल का होगा शायद, 6 साल या 7 साल का होगा, बल्कि छोटा ही होगा। मैं भी मिलने गया था। मतलब छोटे बच्चों में क्रेज़ है, यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग है, और मेरी जो ऑडियंस की एज है वो 5-6 साल से लेकर अनलिमिटेड है, 60, 70, 80 साल। क्या बात है, वाह यार। सारे मिलेंगे आपको उसमें। तो आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो या? सबको ही खुश करता हूँ, कोशिश नहीं, जितना आता है उतना करता हूँ, हो जाते हैं खुश, क्योंकि बनावटी नहीं होता ना कुछ। आज जैसे अब अंकल जी आ गए कोई, तो कजरा मोहब्बत वाला डाल दिया हल्का सा, उनको लगता है कि हमारा है। जब कोई बात बिगड़ जाए, एक प्यार का नगमा डाल दिया, कवाली के अंदर उड़े जब जब जुल्फे तेरी डाल दिया, ठीक है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था डाल दिया, और वहीं सानू इकबाल चैन घुसा दिया, और वहीं पहला तेरे नैन में देखे घुसा दिया, तो सबको एक ही गाने में निपटा दिया। पैकेज बना दिया पूरा। भाई बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। भाई बच्चों को तो मैं हैरान हूँ, मेरे पर रोज, अभी भी मेरे फोन में एक वीडियो पड़ी है, एक बच्चे ने सेम मेरी तरह पटका बांधा हुआ है और सानू इकबाल गा रहा है, ओ ओ ऐसे करके पूरा गा रहा है, उनकी मम्मी ने भेजा है मेरे को। वाह यार। डीएम्स में आ जाती है ना वीडियो, बड़ा अच्छा। ये भी बढ़िया स्टाइल है आपका, पटका बांधने का, मुंडासा ये सब शुरू से ही है, स्टार्टिंग से ही रखा है। पहले शो से है। अच्छा, 2 गानों तक नहीं, मतलब लोग कहते हैं आत्मा आ जाती है जैसे ही कोई सर पे मैं कुछ बांधता हूँ, और सर पे जिस दिन मैं नहीं बांधूँ, चलो मेरा मूड खराब है। अगर 2 से 3 गाने हो गए, 4 हो गए, तो कुछ तो गड़बड़ है इसकी जिंदगी में। फटाफट बांध ले, मूड में नहीं आ रहा यहाँ। मूड पे नहीं आ रहा है, जैसे ही बांध लिया वहीं चेंज हो जाता है। आई एम नॉट माई सेल्फ ऑन स्टेज, ट्रस्ट, मतलब ये एक लाइव स्टेज का बताता हूँ, ना मेरा कोई गाना हिट, ना कोई चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल ही वर्बली आप बात कर पाओगे, हमने इसका ये वाला गाना सुना हुआ है, कोई भी बोलेगा बीबा सुना हुआ है, कोई भी बोलेगा सानू इकबाल चैन सुना हुआ है, कोई बोलेगा कीवे मुखड़े तो सुना हुआ है, भाई इसकी कवाली है, ये गोल घूमता है, इसका ऊर्जा काले गाँव सुना हुआ है, मेरा नहीं है। तो वो बस एक सच्चाई है जो कनेक्ट करती है लोगों को। सही बात है भाई। भाई अब जनता को ये बता दो आगे क्या क्या आने वाला है, और क्या वेट करना है, और कैसे जनता आपसे, आपके शोज तक पहुंच सकती है। देखिए, आज अब जैसा अभी हम बात कर रहे थे, सारे लोग, शोज़ इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने की वजह से ट्रैवलिंग में जितना कंटेंट मैंने लिखा है, जितने गाने मैंने लिखे हैं, शायरियाँ लिखी हैं, शायरियाँ मैं अब तक पहुंचा पाया आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। सारी की सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। पहला गाना राजदारियाँ मैंने रिलीज़ किया है कल सोनी म्यूज़िक के साथ, बहुत अच्छा। माई इंस्टाग्राम इज़ ब्लोन, लाइक एवरीबडी इज़ लविंग द वीडियो, लविंग द वॉइस, लविंग द एवरीथिंग। अब हर महीने एक गाना आने वाला है, आज से शुरुआत कीजिए, 2 साल तक लगातार 1 महीने में एक गाना आएगा। और इसके अलावा जो आपको मेरी लाइव चीज़ें मिस कर रहे हो कि मैं लाइव नहीं डाल रहा हूँ चैनल पे शोज़,
अब वो भी मैंने आपके लिए सेट रेडी कर दिया। आपको कवाली, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, इंडिपेंडेंट मूवी सब मिलेगा इस साल में। बस प्यार बनाए रखना। भाई जी पॉडकास्ट एंड करने से पहले कुछ लाइनें हो जाए, मैं तो कर रहा हूँ कोई अपना कोई फेवरेट गाना आप एक बार। देखिए, मैं अपना फेवरेट गाना आपके लिए गाता हूँ, सभी के लिए, और वो शायद आप लोगों को भी पसंद होगा। बिल्कुल। इस गाने ने मुझे पहचान दी है, तो ज़रूर ये गाना मुझे गाना चाहिए आप सभी के लिए। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, असां नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। वाह भाई छल्ला भी हो जाए। कि छल्ला बेरी बूरे वतन माई दा, दूरे में जाना पहला, पूरे वे गल सुन छलिया, टोला वे कदा पानी रोला। वाह यार, इसमें तो झलक दिख रही है मान साहब की, पूरा स्टाइल आपने। आप मिले भी थे उनसे, कैसा रहा था इंटरेक्शन? मैं तो सिर्फ रोता रहता हूँ उनको देख के। वो कहते हैं रोना बंद कर दे, बस मेरे को रोना ही आता रहता है उनसे। आपकी उनसे कैसे आ रही है बिस्मिल भाई से? भाई दोस्त है बढ़िया ना। बढ़िया, फुल बात। यार है फुल। अभी बीच में मैं ना नॉनवेज वॉनवेज बनाता हूँ घर पे, मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है। तो भाई देख रहा है तो भाई आ जाइए, टाइम निकाल ले, तू भी घर पे बनाऊंगा, तू और मैं इकट्ठे बैठेंगे। भाई हमें भी बुला लेना यार। भाई आओ, तू तो घर के पास रहता है। लेकिन हम पनीर वाले हैं, हम पनीर वाले। तो कोई नहीं, ग्रेवी सेम डाल के उसे पनीर डाल देंगे। ये सही है, उसमें क्या करना है? ये सही है, सही है बहुत मजा आया आप लोगों भाई। के साथ आज मुझे। बिल्कुल भाई, हमें भी और बहुत मैं मजा चाहता हूँ आया। कि आपके सारे दर्शकों को आप बताइए, जो हमारा गाना राजदारियाँ हमने रिलीज किया है, उसे जाके जरूर सुनिए। आपकी फेवरेट स्टार कास्ट है उसमें। आप मिसमैच देखिए आप लोगों ने? जी बिल्कुल, तो देखिए। प्राजक्ता और तारुक दोनों उसमें स्टार कास्ट हुए। कमाल की वीडियो है, कमाल का ऑडियो है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। आप प्लीज़ सुनिए और अपना बहुत मोहब्बत दीजिए। और अगली कवाली आपके सामने बस 1 महीने में आने वाली है, बस दोबारा फिर चलो भाई के भाई। पास आएंगे। भाई के गाने का जो लिंक है वो हम यहाँ लगा देंगे, तुरंत इस पॉडकास्ट के बाद जाके गाना सुन लो अगर आपने नहीं सुना बाय चांस। एंड भाई की लाइफ से जुड़ने के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। भाई का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ ही रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। भाई के चैनल का भी गोल बटन लगा देंगे यहाँ पे, अपना जाओ सब्सक्राइब मारो, टनाटन मौज प्यार काटो। दो भाई को बढ़िया तरीके से, तरीके वाला। क्या इतने प्यारे दोस्त मिले हैं। देखो गाइज, मैं कह रहा हूँ ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉडकास्ट होगा। मेरे को लगा ही नहीं यहाँ पे कोई पॉडकास्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है भाई 4 दोस्त बैठ के बकैती कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, लौंडेबाजी की बात कर रहे हैं। देखो भाई ने, देखो सेंसर को ध्यान में रखते हुए बकैती बकैती। बोल दिया। भाई अब रहना पड़ेगा सतर्क। थोड़ी लिमिट रहनी चाहिए ना भाई, क्यों? और दिल्ली छोड़नी पड़ेगी फिर। चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखो, मौज काटो, सी यू, टाटा।